नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम बताएंगे कि संस्कृत को देवी देवताओं की भाषा क्यों कहा जाता है और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे हुई थी इस भाषा की उत्पत्ति। संस्कृत भाषा का इतिहास लाखों साल पुराना है। इस भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में अभी तक कोई सही तथ्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस भाषा की जड़ें अनंत काल तक जुड़ी हुई हैं। भाषा अपने वर्तमान समय की सैकड़ों भाषाएं इससे निकली हैं और देश विदेश में बोली जा रही हैं। ग्रंथों की अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ ऋग्वेद है, जो कम से कम 2500 ईसा पूर्व की रचना है। इससे आगे की खोज की जा रही है। संस्कृत केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि अपने आप में शब्द और ज्ञान का सागर है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो इंडो आर्यन समूह से संबंधित है और सभी भारतीय भाषाओं की जड़ है। लेकिन विडंबना ये है कि आज के समय में संस्कृत 1% से भी कम भारतीयों द्वारा बोली जाती है। ज्यादातर धार्मिक समारोहों के दौरान हिंदू पुजारियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। यह केवल एक भारतीय राज्य उत्तराखंड में आधिकारिक भाषाओं में से एक है। पिछली जनगणना के अनुसार अरबों लोगों में से केवल 14,000 लोगों ने संस्कृत को अपनी प्राथमिक भाषा के रूप में वर्णित किया। देश के उत्तर पूर्व, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल और यहाँ तक कि गुजरात में लगभग कोई भी वक्ता नहीं था। स्कूलों में इसे केवल एक वैकल्पिक भाषा के रूप में पेश किया जाता है। अधिकांश छात्र फ्रेंच, जर्मन, यहाँ तक कि मैंडरिन को चुनना पसंद करते हैं, जिन्हें दुनिया में अधिक उपयुक्त माना जाता है। आज ऐसा लगता है कि मानो सभी भाषाओं को जन्म देने वाली संस्कृत बूढ़ी हो गई हो और अब यह सम्मान के लिए घर के अंदर शो पीस की तरह रखी हुई है। किसी भी सरकार ने संस्कृत भाषा के विस्तार के लिए कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए हैं और ना ही इसे पढ़ाने पर जोर दिया है। संस्कृत का अर्थ। संस्कृत को हिंदू धर्म में प्राचीन भाषा के रूप में माना जाता है, जहां इसे हिंदू आकाशीय देवताओं और फिर इंडो आर्यों द्वारा संचार और संवाद के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। जैन, बौद्ध और सिख धर्म में भी संस्कृत का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। संस्कृत शब्द उपसर्ग सम अर्थात सम्यक के संयोजन से बना है, जो संपूर्ण होने की ओर इशारा करता है, और कृत जो पूर्ण को इंगित करता है। एक विशाल शब्दावली के साथ एक असाधारण जटिल भाषा आज भी पवित्र ग्रंथों और भजनों के पढ़ने में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। संस्कृत की उत्पत्ति और शुद्धता। संस्कृत भाषा को देववाणी के रूप में कहा जाता था, क्योंकि इसे माना जाता था कि इसे भगवान ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किया गया था। ब्रह्मा द्वारा धरती सहित आकाशीय ऊर्जा में रहने वाले ऋषियों को एक विद्या के तौर पर इस भाषा को दिया गया था। इन्हीं ऋषियों ने इस भाषा को धरती पर अमर किया। ऋषियों ने आपस में संचार के लिए संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया था। यह भाषा ऋषियों के शिष्यों के माध्यम से धरती पर फैल गई। वैदिक संस्कृत। संस्कृत को उसके साहित्यिक जुड़ाव के संदर्भ में दो अलग अलग अवधियों में वर्गीकृत किया गया है, वैदिक और शास्त्रीय। वैदिक संस्कृत वेदों के पवित्र ग्रंथों, विशेष रूप से ऋग्वेद, पुराणों और उपनिषदों में पाई जाती है, जहां भाषा का मूल रूप इस्तेमाल किया जाता है। वेदों की रचना का पता 1000 से 500 ईसा पूर्व की अवधि तक लगाया जाता है, जबकि संस्कृत का मौखिक रूप से संचार किए जाने की जोरदार परंपरा थी। यह प्रारंभिक संस्कृत शब्दावली, व्याकरण और वाक्य विन्यास में समृद्ध है, जो आज भी इसकी शुद्धता में एक रूप है। इसमें कुल 52 अक्षर, 16 स्वर और 36 व्यंजन है। इन 52 अक्षरों को कभी भी संशोधित या परिवर्तित नहीं किया गया है और माना जाता है कि यह शुरुआत से ही स्थिर रहे हैं। इस प्रकार यह शब्द निर्माण और उच्चारण के लिए सबसे उत्तम भाषा है। संस्कृत भाषा हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म में संचार का पारंपरिक साधन रही है। संस्कृत साहित्य को प्राचीन कविता, नाटक और विज्ञान के साथ साथ धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों में इस्तेमाल होने का विशेषाधिकार प्राप्त है। माना जाता है कि भाषा मानव मुंह में निर्मित ध्वनियों की प्राकृतिक प्रगति को देखकर उत्पन्न हुई है। इस प्रकार ध्वनि को भाषा निर्माण का एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। मुंह से निकलने वाली ध्वनियों से बनी संस्कृत में जब कविताएं पढ़ी जाती हैं तो वह एक लय से निकलती हैं और संस्कृत में मानव कान के लिए सुखद ध्वनि के माध्यम से सर्वोत्तम अर्थ निकालने की अभिव्यक्तिपूर्ण गुणवत्ता है। वैदिक संस्कृत में अमृत संज्ञा और दार्शनिक शब्द भी हैं जो किसी अन्य भाषा में नहीं मिलते हैं।
व्यंजन और स्वर इतने लचीले होते हैं कि सूक्ष्म विचारों को व्यक्त करने के लिए एक साथ समूहबद्ध किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर भाषा अपनी पहुंच, जटिलता और एक ही अर्थ या वस्तु को व्यक्त करने के लिए सैकड़ों शब्दों का कारण बिना आधार के एक अंतहीन महासागर की तरह है। शास्त्रीय संस्कृत अष्टाध्यायी। शास्त्रीय संस्कृत की उत्पत्ति वैदिक काल के अंत में हुई थी, जब उपनिषद लिखे जाने वाले अंतिम पवित्र ग्रंथ थे, जिसके बाद पाणिनि के वंशज और व्याकरण और भाषाई शोधकर्ताओं ने भाषा के परिष्कृत संस्करण की शुरुआत की। पाणिनि की समय रेखा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है, और जब उन्होंने अपना काम अष्टाध्यायी पेश किया था, जिसका अर्थ है 8 अध्याय, जो संस्कृत व्याकरण का एकमात्र उपलब्ध मूलभूत और विश्लेषणात्मक पाठ है। इसे आज संस्कृत व्याकरण और शब्दावली का एकमात्र स्रोत माना जाता है, क्योंकि पाणिनि की अष्टाध्यायी में उनके उल्लेख के अलावा जो कुछ भी पहले मौजूद था वह कभी दर्ज नहीं किया गया था। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में ऐसी ही एक और प्रेरणादायी कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।